Welcome back student. I already uploaded part 1 lesson 9 मैडम राइज द बस फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट बुक क्लास 10। हमने पार्ट 1 में देखा कि वल्ली जो 8 ईयर ओल्ड गर्ल होती है उससे बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होता है कि वो बस से ट्रैवल करे। पर डे वो डोर पर खड़ी होकर बस को आते जाते देखती थी, पैसेंजर्स जो थे उसको देखती थी और इस तरह से उसका जो स्मॉल विशेस था वो स्ट्रॉन्ग डिज़ायर में कन्वर्ट हो गया और उसने बहुत सारी इंफॉर्मेशन शी हैज़ गैदर फ्रॉम नेबरहुड एंड हर फ्रेंड हाउ टू ट्रैवल। सो लेट्स सी इन पार्ट 2। पार्ट 2 में देखते हैं क्या होता है। वेल वन फाइन स्प्रिंग डे आफ्टरनून बस वॉज जस्ट ऑन पॉइंट ऑफ लीविंग द विलेज। स्प्रिंग डे था, जो दोपहर का समय था, बस गांव से छूटने वाली थी। टर्निंग इनटू द मेन हाईवे व्हेन अ स्मॉल वॉइस वाज हर्ड शाउटिंग। तभी बस टर्न होती है मेन हाईवे की तरफ। उसी वक्त एक प्यारी सी आवाज़ चिल्लाते हुए स्टॉप द बस, एक छोटा सा हाथ आगे बढ़ाए ये बोलते हुए स्टॉप द बस आती है। द बस स्लोड डाउन टू अ क्रॉल। जो बस है वो धीमी हो जाती है, रेंगने लगती है। एंड द कंडक्टर स्टिकिंग हिज हेड आउट ऑफ द डोर। और जो बस कंडक्टर है अपने सर को बस के डोर के बाहर निकालता है। एंड सेड हरी देन, जल्दी आओ। टेल हुएवर इट इज़ टू कम क्विकली, जो भी हो जल्दी आ जाओ। इट्स मी शाउटेड वल्ली ने चिल्लाते हुए कहा, ये मैं हूँ। आई एम द वन हु हैज़ टू गेट ऑन, मैं ही अकेली हूँ जो मुझे बस पे आना है। बाय नाउ द बस हैड कम टू अ स्टॉप एंड द कंडक्टर सेड। और जो बस जब रुक गई तो कंडक्टर ने कहा, ओ रियली यू डोंट से सो, तुम्हें इस तरह नहीं कहना चाहिए। यस आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन, मुझे सिर्फ शहर जाना है। सेड वल्ली स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस के बाहर खड़े होके वो कंडक्टर से कहती है कि मुझे शहर जाना है। एंड हियर्स माई मनी, ये मेरा पैसा है। शी शोड हिम सम कॉइन्स। वल्ली ने कुछ पैसे, कुछ कॉइन्स बस कंडक्टर को दिखाती है। ओके बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस। ठीक है, पहले तो तुम बस पर आ जाओ। किसने कहा? कंडक्टर ने। एंड ही स्ट्रेच्ड आउट अ हैंड टू हेल्प हर अप। जो बस कंडक्टर है अपने हाथ को फैलाते हुए उसकी हेल्प करता है बस में चढ़ने के लिए। नेवर माइंड शी सेड, आई कैन गेट ऑन बाय माई सेल्फ। उसने कहा, जो वल्ली है वो कह रही हैं कंडक्टर से, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप ही बस पर चढ़ जाऊँगी। सॉरी, यू डोंट हैव टू हेल्प मी, तुम्हें मेरी सहायता करने की ज़रूरत नहीं है। कौन? वल्ली ने कहा बस कंडक्टर से। जितनी भी बार बस कंडक्टर उसकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा था उतनी ही बार वल्ली कहती कि मैं अपने आप को मैनेज कर लूँगी, या आई कैन गेट ऑन बाय माई सेल्फ। द कंडक्टर वॉज अ जॉली सॉर्ट फॉन्ड ऑफ जोकिंग। जो कंडक्टर है थोड़ा सा फैटी और बहुत ही जोकिंग टाइप का इंसान था। ओह प्लीज़ डोंट बी एंग्री विथ मी, उसने कहा कि मुझसे गुस्सा मत हो माय फाइन मैडम, मेरी अच्छी मैडम। ही सेड, किसने कहा? कंडक्टर ने वल्ली को कहा, माय फाइन मैडम, हियर हैव अ सीट राइट अप देयर इन फ्रंट, एवरीबॉडी मूव असाइड, प्लीज़ मेक वे फॉर मैडम। जो बस कंडक्टर है लोगों को कहता है कि थोड़ा साइड हो जाओ, मैडम को जाने की जगह दो। इट वॉज द स्लैक टाइम ऑफ द डे। स्लैक टाइम मीन्स अ टाइम व्हेन देयर इज़ नॉट मच वर्क, ऐसा टाइम जिसमें ज़्यादा काम नहीं होता है लोगों को। एंड देयर वर ओनली 6 and 7 पैसेंजर ऑन द बस। उस टाइम उस बस पे बस 6 और 7 पैसेंजर ही थे। दे वर ऑल लुकिंग एट वल्ली, वो सभी वल्ली की तरफ देखते हैं। एंड लाफिंग विद द कंडक्टर, और कंडक्टर के साथ हंसना शुरू कर देते हैं। जैसे कि हम लोगों को पता ही है कंडक्टर एक जॉली शॉट और बहुत ही जोकिंग टाइप का इंसान था। वल्ली वॉज ओवरकम विद शाइनेस, वल्ली को बहुत ही शाय फील होता है व्हेन दे ऑल वर लाफिंग ऑन हर। अवॉइडिंग एवरीवन्स आइज शी वॉक क्विकली टू एन एम्प्टी सीट एंड सेट डाउन। लोगों की आंखों से अवॉइड होकर वो जल्दी से जाके खाली सीट पर बैठ जाती है। ये है देखिए बस, सभी वल्ली के ऊपर हंस रहे हैं। वल्ली यहाँ पे खड़ी हुई है, ये बस कंडक्टर हैं, आप देख सकते हैं ड्राइंग में भी। मे वी स्टार्ट नाउ मैडम, हु आस्क्ड द क्वेश्चन। कंडक्टर ने वल्ली से कहा, क्या अब हम चल सकते हैं? हंसते हुए। देन ही ब्लीव हिज विस्टल ट्वाइस एंड द बस मूव्ड फॉरवर्ड विद द रोयर। तब
जो बस कंडक्टर हैं अपने विसिल को 2 बार बजाता है और बस जो है आगे की तरफ निकल पड़ता है। इट वॉज अ न्यू बस, ये एक नया बस था। इट्स आउटसाइड पेंटिंग अ ग्लीमिंग वाइट विथ सम ग्रीन स्ट्राइप्स अलोंग द साइड्स। एक नया बस था और इसकी जो पेंटिंग थी बाहर की साइड की सब वाइट कलर की थी और उस पर ग्रीन कलर की लाइनिंग पड़ी हुई थी। इनसाइड द ओवरहेड बार्स शोन लाइक सिल्वर, और अंदर की तरफ जो बार्स थे वो सिल्वर कलर की तरह दिखाई दे रही थी। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वल्ली, जो वल्ली के सामने ही था। अबव द वाइन शील्ड देयर वॉज अ ब्यूटीफुल क्लॉक, और वाइन शील्ड पर एक बहुत ही सुंदर सी घड़ी थी। द सीट्स वर सॉफ्ट एंड लग्जीरियस, और सीट्स बहुत ही मुलायम और लग्जीरियस थे, महंगे थे। तो यहाँ पर ये पता चलता है कि जो बस थी बहुत ही न्यू थी और बस न्यू थी और उसके बाहर की जो पेंटिंग थी बहुत ही शाइन कर रही होती है, क्योंकि पूरा बस वाइट कलर में था और उस पर थोड़े थोड़े से ग्रीन कलर की लाइनिंग स्ट्राइप्स पड़े हुए थे और अंदर जो बार्स थे वो सिल्वर कलर में थे। और वली के सामने ही वाइंडशील्ड था, उस पर एक बहुत ही सुंदर सा घड़ी था और सीट्स बहुत ही महंगी और महंगी थी। वली डिवोर्ड एवरीथिंग विथ हर आइज, वली सारी चीज़ों को बड़ी ही स्ट्रांग वे से देखती है। बट व्हेन शी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड, जैसे ही वो बाहर की तरफ देखती है, शी फाउंड हर व्यू कट ऑफ बाय कैनवास ब्लाइंड दैट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो। वो बाहर की तरफ देखना शुरू करती है तब उसकी आंखें उस कैनवास ब्लाइंड पर जाती हैं। सो शी स्टूड अप ऑन द सीट एंड पियर्ड ओवर द ब्लाइंड, और वो सीट पर खड़े होके विंडो से बाहर झांकने लगती हैं। द बस वॉज नाउ गोइंग अलॉन्ग द बैंक ऑफ कैनल, अब जब बस है वो कैनल के किनारे से जाना शुरू कर देती है। द रोड वॉज वेरी नैरो, और रोड है बहुत ही पतला था। ऑन वन साइड देयर वॉज द कैनल एंड बियॉन्ड इट, एक तरफ तो कैनल था, एंड पाम ट्रीज, ग्रास लैंड, डिस्टेंट माउंटेन, ये सारी चीज़ें उसने बस में बैठे ही देखती है। वो पाम ट्रीज देखती है, ग्रास लैंड, बहुत दूर दूर पर घास के मैदान उसने देखे, माउंटेन्स देखे और ब्लू स्काई, और चारों तरफ आसमान ब्लू स्काई देखती है। ऑन द अदर साइड वॉज अ डीप डिच एंड देन acres and acres of green field, green as far as the eyes could see। तो दूसरी साइड अगर देखती है तो जहाँ तक उसकी आंखें जाती हैं वहाँ तक उसे हरी हरी घास के मैदान ही दिखाई देते हैं। ओह इट वॉज सो वंडरफुल, किसने कहा? वली ने कहा। जब वो बस पे बैठकर या खड़े होकर चीज़ों को दोनों साइड से देखती हैं, माउंटेन दिखता है, कैनल दिखता है, पाम ट्रीज दिखते हैं, ग्रास लैंड दिखता है, और तो और उसे एकर्स ग्रीन फील्ड दिखते हैं, बहुत सारे एकर्स की हरियाली, हरे भरे खेत दिखते हैं, और जहाँ तक आंखें जा सकती हैं, उसकी नज़रें जा सकती हैं, वहाँ तक वो हरी घास के मैदान ही देखती हैं। तो उसे बहुत ही अच्छा लगता है। सडनली शी वॉज स्टार्टेड बाय अ वॉइस, लिसन चाइल्ड सेड द वॉइस, यू शुडंट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन। तभी उसे एक आवाज़ आती है वल्ली को और कहता है तुम्हें इस तरह से खड़े नहीं होना चाहिए, यू शुड सिट डाउन, तुम्हें बैठ जाना चाहिए, चलती बस में खड़े नहीं होना चाहिए। सिटिंग डाउन शी लुक्ड टू सी हु हैड स्पोकन, वो बैठते हुए देखना चाहती थी किसने उससे कहा। इट वॉज एन एल्डरली मैन हु हैड ऑनेस्टली बीन कंसर्न फॉर हर, एक एल्डर मैन था जो कि उसके लिए बड़ी ईमानदारी से उसकी बहुत कंसर्न कर रहा था, बहुत केयर कर रहा था। उसने ही कहा कि यू शुड सिट डाउन अदरवाइज यू विल फॉल, बट शी वॉज अनॉयड बाय हिज अटेंशन। लेकिन जो वली है, जैसा कि हमें पता है वो 8 साल की है, बच्ची थी, उसे बहुत गुस्सा आया उस एल्डरली मैन पर, क्योंकि उसने उसके जॉय, उसके डिज़ायर में इंटरप्ट किया। देयर्स नोबडी हियर हुज अ चाइल्ड, शी सेड हॉटली, उसने कहा कि यहाँ कोई नहीं है जिसकी मैं चाइल्ड हूँ, मतलब जिसकी मैं बच्ची हूँ। मतलब उसने कहा कि यू शुड नॉट हैव राइट्स टू सजेस्ट मी। हॉटली मतलब हॉटली मीन्स प्राउडली। आई हैव पेड माई 30 पैसे लाइक एवरी वन एल्स, मैंने 30 पैसे पे किए हैं बस का किराया जैसे सभी ने पे किया, तो आई शुड इन्जॉय द बस जर्नी। द कंडक्टर चिम्ड इन, ओह सर बट दिस इज़ अ वेरी ग्रोन अप मैडम,
कंडक्टर उसका मजाक उड़ाते वक्त कहा कि ये बहुत ही बड़ी हो गई है मैडम, इनसे मत कहिए। डू यू थिंक अ मेयर गर्ल कुड पे हर ओन फेयर एंड ट्रेवल टू सिटी ऑल अलोन? क्या तुम सोचते हो कि एक छोटी सी लड़की अपने बस के किराए को पे कर सकती है और अकेले ही शहर जा सकती है? वल्ली शॉट एन एंग्री ग्लांस एट कंडक्टर। वल्ली एक गुस्से में एक झलक कंडक्टर को देखती है एंड सेड, और कहती है, आई एम नॉट अ मैडम, मैं मैडम नहीं हूँ। प्लीज़ रिमेंबर दैट, ये याद रखिए। एंड यू हैव नॉट गिवन माई टिकट, अभी तक आपने मुझे मेरा टिकट नहीं दिया है। आई रिमेंबर, मुझे याद है, कंडक्टर ने से कहा। मिमिकिंग हर टोन, मिमिकिंग मतलब उसके ही टोन को कॉपी करते हुए कहा कि मुझे याद है। एवरीवन लाफ्ड, सभी हंसने लगते हैं। ग्रेजुअली वल्ली टू ज्वाइन इन द लाफर, और धीरे धीरे वल्ली भी उनके हंसी में शामिल हो जाती है। द कंडक्टर पंच्ड अ टिकट, कंडक्टर ने टिकट को पंच किया एंड हैंडेड इट टू हर, उसे उसके हाथ में दे दिया। जस्ट सिट बैक, अब बैठ जाओ जाके। मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, अपने आप को कम्फर्टेबल करके वहाँ सीट पे बैठ जाओ। वाई शुड यू स्टैंड व्हेन यू हैव पेड फॉर अ सीट, कंडक्टर ने कहा, जब तुमने पैसे ही पे किए तो तुम क्यों खड़ी हो? बिकॉज आई वॉन्ट टू, शी आंसर्ड, उसने कहा क्योंकि मैं खड़े होना चाहती हूँ। स्टैंडिंग अप अगेन, वापस वो खड़ी हो जाती है सीट से। बट इफ़ यू स्टैंड ऑन सीट, अगर तुम सीट पर खड़ी हो जाती हो, यू मे फॉल, तुम गिर सकती हो, एंड हर्ट योर सेल्फ व्हेन द बस मेक्स अ शार्प टर्न ऑन हिट्स अ बम्प, और जैसे ही बस थोड़ा सा टर्न करेगी तुम्हें हर्ट हो सकता है। इट्स बेटर यू शुड सिट, दैट्स वाई वी वॉन्ट यू टू सिट डाउन चाइल्ड, इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम बैठ जाओ बच्ची। आई एम नॉट अ चाइल्ड आई टेल यू, मैंने फिर से कहा मैं एक बच्ची नहीं हूँ। शी सेड इरिटेबली, उसे बहुत इरिटेशन फील होता है। आई एम 8 year old, वो प्राउडली कहती है मैं 8 साल की लड़की हूँ, मैं बच्ची नहीं हूँ। ऑफकोर्स, हाँ हम समझते हैं। हाउ स्टूपिड ऑफ मी, हम लोग कितने स्टूपिड हैं। 8 years, माए 8 years हो। द बस स्टॉप्ड, बस खड़ी हो जाती है। सब न्यू पैसेंजर्स गॉट ऑन, नए पैसेंजर्स आ जाते हैं। द कंडक्टर गॉट बिजी फॉर अ टाइम, कुछ समय के लिए कंडक्टर व्यस्त हो जाता है। अफ्रेड ऑफ लूजिंग हर सीट, वल्ली फाइनली सेट डाउन, वो अपनी सीट को लूज़ करने के डर की वजह से वापस वो सीट पर बैठ जाती है। एन एल्डरली वुमेन केम एंड सेट बिसाइड हर, एक बूढ़ी सी औरत उसके बगल में आके बैठ जाती है। आर यू ऑल अलोन डियर, उसने पूछा क्या तुम अकेली हो? किससे पूछती है वो एल्डरली वुमेन? वल्ली से। शी आस्क्ड वल्ली एज द बस स्टार्टेड अगेन, जैसे बस चलने लगती है फिर से उसने वल्ली से पूछा। वल्ली फाउंड द वुमेन एब्सोल्युटली रिपल्सिव, और वल्ली को वुमेन को देख के, वुमेन जो औरत है उसे बिल्कुल नहीं पसंद थी। वल्ली को वो औरत बिल्कुल नहीं पसंद थी। रिपल्सिव मतलब कॉजिंग स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। सच अ बिग होल्स शी हैड इन हर ईयर लोब्स, उसके कानों में एक बड़े बड़े होल्स थे। एंड सच अगली ईयरिंग इन देम, और उस औरत के कानों में बड़े बड़े होल में बहुत ही बदसूरत ईयरिंग्स उसने पहने हुए थे। एंड शी कुड स्मेल द बेटल नट द वुमेन वॉज चीविंग, और उसके मुंह से वो पान खा रही थी, उसे बहुत ही बदबू आ रही थी, मतलब स्मेल बहुत ही बुरी आ रही थी उसके मुंह से, क्योंकि वो बेटल नट चीविंग कर रही थी, चबा रही थी। सी द बेटल जूस दैट वॉज थ्रेटनिंग टू स्पॉइल ओवर हर लिप्स एट एनी मोमेंट, और उसको वल्ली उस वुमेन को देखती है, जैसे ही वो बेटल नट चबाने की कोशिश करती, उसके मुंह से वो बेटल जूस उसके लिप्स से बाहर आने से वो डर रही होती कहीं ये स्पॉइल ना हो जाए। उफ, हु कुड बी सोशेबल विथ सच अ पर्सन, कौन इस तरह के इंसान के साथ बैठ सकता है? वल्ली सोचती रहती है, क्योंकि वो औरत बहुत ही अगली थी, उस बिल्कुल नहीं पसंद थी उसे। उसके कानों में बड़े बड़े बदसूरत ईयरिंग थी, और वो अपने बेटल नट चबा रही होती है, और चबाते चबाते उसके जूस जो है उसके लिप्स से नीचे गिरने ही वाले थे, और स्पॉइल कर सकती थी सीट को किसी भी क्षण। यस आई एम ट्रेवलिंग अलोन, शी आंसर्ड कर्टली, मतलब बड़ी डिसअपॉइंटमेंट और डिसप्लेजर में उसने कहा कि हाँ मैं अकेले ही ट्रैवल कर रही हूँ। आई हैव गॉट अ टिकट टू, मैंने टिकट भी ले लिया है। यस शी इज़ ऑन हर वे टू टाउन सेड द कंडक्टर, कंडक्टर ने कहा कि ये अपनी रास्ते में ही है, शहर की तरफ जाना चाहती है। विथ अ 30 पैसे टिकट,
30 पैसे इसने पे किए हैं। कंडक्टर ने उस एल्डरली वुमेन से कहा, ओह वाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस, सेड वली। वली ने फिर से फटकार लगाई कंडक्टर को और कहने लगी कि तुम अपना काम करो, डोंट इंटरप्ट इन माई वर्क। बट शी लाव्ड ऑल द सेम, और फिर वो हंसने लगती है कंडक्टर के साथ। बट द ओल्ड वुमेन वेंट ऑन विथ हर ड्राइवल। ड्राइवल मीन्स सिली नॉनसेंस। वो अपना नॉनसेंस वर्क करती रही, जो ओल्ड वुमेन है, जो वली के बगल में बैठी थी, बेटल नट चबा रही होती है। एंड इज़ इट प्रॉपर फॉर सच अ यंग पर्सन टू ट्रैवल अलोन? क्या ये सही है एक यंग पर्सन को अकेले जाना? डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन टाउन? व्हाट्स द स्ट्रीट? व्हाट्स द हाउस नंबर? क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें शहर में कहाँ जाना है, कौन सी गली में जाना है, क्या घर का नंबर है? यू नीड नॉट बॉदर अबाउट मी। किसने कहा? वली ने कंडक्टर से कहा, तुम मेरी टेंशन मत लो, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। मैं अपने आप की केयर कर सकती हूँ। वली सेड, टर्निंग हर फेस टूवर्ड्स द विंडो। अपने फेस को विंडो की तरफ टर्न करते हुए, बाहर देखते हुए, घूरते हुए उसने कहा कि तुम मेरी टेंशन न लो, आई कैन मैनेज माई सेल्फ। सो माई डियर स्टूडेंट्स, इन पार्ट 2 वी हैव सीन दैट ड्यूरिंग द ट्रैवल टाइम शी मेट मैनी पर्सन। और कुछ एल्डर पर्सन थे, एल्डर मैन था जो उसे सजेस्ट करता है कि यू शुड सिट ऑन द सीट अदरवाइज यू फॉल। और जो कंडक्टर है धीरे धीरे क्या होता है कि मिंगल हो जाता है वली के बिहेवियर से। वली भी यूज टू हो जाती है कंडक्टर के इस नोटी और फनी जोक से, और शी ऑल्सो ज्वाइंट विथ हिज लाफिंग। और फिर ओल्ड वुमेन जो है, जब बस रुकती है, एक नए पैसेंजर्स कुछ आते हैं तो उसके साथ एक ओल्ड वुमेन आती है जो कि बेटल नट चबाती रहती हैं, और उसे डर लगता है कि कहीं स्पॉइल ना हो जाए, क्योंकि उसके लिप्स से वो उसकी जूस नीचे गिर रही होती है। तो उसे बिल्कुल नहीं पसंद थी वो औरत, वली को बिल्कुल नहीं पसंद थी। फिर भी उस औरत ने कहा, क्या तुम अकेली हो? उसने कहा, नहीं, आई हैव पेड 30 पैसे लाइक अदर्स। इस तरह से कंडक्टर की केयर इस पार्ट 2 में हम देखते हैं। कंडक्टर और जो बाकी पैसेंजर हैं, बीइंग अ गर्ल चाइल्ड 8 ईयर ओल्ड, दे ऑल बॉदर्ड अबाउट हर। जितने भी पैसेंजर अलॉन्ग विथ कंडक्टर, वो सभी उसके बारे में टेंशन ले रहे होते हैं, क्योंकि बस ये 8 ईयर ओल्ड चाइल्ड थी। तो आइए एक ओवरऑल कॉम्प्रहेंशन चेक थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। व्हाई डज द कंडक्टर कॉल वली मैडम? ये वली जो है, कंडक्टर जो है मैडम, वली को मैडम क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो बहुत ही फ़नी और जोकिंग टाइप का इंसान था। उसने देखा कि 8 ईयर ओल्ड जो गर्ल है वो बस ट्रैवल कर रही है, एंड शी वॉज स्पीकिंग प्राउडली, एंड दैट्स वाई कंडक्टर सेड हर मैडम। वाई डज वली स्टैंड अप ऑन द सीट? वली क्यों खड़ी होती है सीट पे? क्योंकि उसे बाहर की चीज़ें देखनी होती हैं, ब्यूटीफुल सीन्स देखने होते हैं, माउंटेन्स और ग्रास फील्ड देखना होता है। वाई डज शी सी नाउ? What does वली टेल द एल्डरली मैन when he calls her a child? यहाँ पे वली ने एल्डरली मैन को क्या कहा जब उसने उसे कहा कि तुम बैठ जाओ सीट पर? उसने कहा कि आई एम नॉट अ चाइल्ड, आई एम अ 8 ईयर ओल्ड गर्ल। What does वली why didn't वली want to make friend with the elderly woman? Because she disliked the elderly woman, and वो बहुत ही बदसूरत सी थी, और उसने अपने कानून में बड़े बड़े होल थे, इयरिंग्स, अगली इयरिंग्स पहने हुए थे, और अपने मुंह में वो बेटल नट चबा रही होती है, इसीलिए वली को बिल्कुल नहीं पसंद थी एल्डरली वुमेन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पार्ट 2. आई होप you understood. If you have any doubt, you can comment and ask in my comment box. Thank you.